बिहार की राजनीति में 2025 के जनादेश को समझना हो तो बस एक शब्द काफी है, डबल इंजन। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी नारा था या फिर सच में विकास का कोई फॉर्मूला। चलिए इस बड़ी जीत के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए, 243 में से 202 सीटें। ये कोई मामूली जीत नहीं है, ये तो एक जबरदस्त राजनीतिक लहर का साफ सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लहर बनी कैसे। तो फिर इस जबरदस्त जीत का असली राज क्या था? जवाब छुपा है एक ऐसे आइडिया में जिसने पूरे चुनाव की हवा ही बदल दी, और वो आइडिया था डबल इंजन। अब आगे बढ़ने से पहले यह समझ लेते हैं कि इस डबल इंजन का आखिर मतलब क्या है। देखिए, ये एक पॉलिटिकल स्लोगन है जिसका सीधा सा मतलब है केंद्र में भी और राज्य में भी, दोनों जगह एक ही गठबंधन की सरकार। इसके पीछे की सोच बड़ी सिंपल है कि जब दिल्ली और पटना दोनों इंजन एक साथ जोर लगाएंगे तो विकास की गाड़ी ज्यादा तेजी से आगे भागेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार के इस जोरदार फैसले की। ये एक तरह से एनडीए की कहानी पर जनता की पक्की मोहर जैसा था। डबल इंजन कैंपेन का सबसे बड़ा वादा ही यही था, केंद्र और राज्य के बीच एक परफेक्ट तालमेल। मतलब चाहे वेलफेयर स्कीम्स हों या डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, सब कुछ दिल्ली से पटना तक बिना किसी रुकावट के तेजी से पहुंचेगा। तो अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर ये डबल इंजन वाला फॉर्मूला बिहार में इतना कामयाब कैसे हो गया? एनडीए की सफलता के पीछे असल में 4 बड़े कारण थे। पहला, सही लोगों तक योजनाओं को पहुंचाना। दूसरा, गठबंधन की अपनी ताकत। तीसरा, एक असरदार मैसेजिंग। और चौथा, मजबूत संगठन। चलिए इनको एक एक करके थोड़ा गहराई से देखते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात थी वेलफेयर स्कीम्स का सीधा असर। एनडीए ने अपना पूरा फोकस महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी ईबीसीज पर रखा। इन ग्रुप्स को सीधे फायदा पहुंचाकर एक ऐसा सॉलिड वोट बैंक बनाया गया जो आखिर में निर्णायक साबित हुआ। दूसरी बड़ी वजह थी गठबंधन की अपनी ताकत। देखिए, बीजेपी भले ही नेशनल लेवल पर कितनी ही बड़ी पार्टी हो, लेकिन बिहार की जमीन पर नीतीश कुमार का चेहरा और उनकी पार्टी जेडीयू का साथ वो जीत के समीकरण के लिए बहुत जरूरी था। ये सिर्फ एक चुनावी गठबंधन नहीं, बल्कि सत्ता तक पहुंचने का एक पक्का फॉर्मूला है। तीसरा फैक्टर था मैसेजिंग का खेल। एनडीए ने अपने कैंपेन में बार बार जंगल राज का जिक्र किया। ये असल में अतीत के एक दौर की तरफ इशारा था जिसे अराजकता से जोड़ा जाता था। तो एक तरफ उस दौर का डर दिखाया और दूसरी तरफ सुरक्षा और सुशासन का वादा किया। जनता के सामने एक सीधी साधी चॉइस रख दी। और चौथा, और ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था, वो थी संगठन की एकता। एक तरफ जहां एनडीए के सारे नेता एक आवाज में बात कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर विपक्ष का महागठबंधन बिखरा बिखरा सा और अंदरूनी कलह में उलझा हुआ नजर आया। और इसी बिखराव ने उनकी आवाज को काफी कमजोर कर दिया। पर रुकिए, क्या कहानी बस इतनी ही है? इस जबरदस्त जीत के बाद भी एक सवाल तो उठता है कि क्या डबल इंजन की ये तस्वीर सच में उतनी ही अच्छी है जितनी दिखाई जा रही है? तो अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी इस मॉडल पर उठने वाले सवालों और इसकी आलोचनाओं की। देखिए, बिहार की सियासत में ना 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही थीं। एक तरफ थी एनडीए की कहानी जो विकास और कल्याण की बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ थी विपक्ष की कहानी जो सरकार पर सीधे सीधे अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही थी। और विपक्ष की इस कहानी का सबसे बड़ा तर्क आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की इस एक लाइन में छिपा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार का असली डबल इंजन विकास नहीं, बल्कि अपराध और भ्रष्टाचार है। तो आलोचकों ने कुछ गंभीर सवाल उठाए। पहला, उन्होंने राज्य की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर चिंता जताई। दूसरा, सरकार की कुछ नाकामियों को भी गिनाया। और एक बड़ा आरोप ये भी लगाया कि कई वेलफेयर स्कीम्स, खासकर जो कैश ट्रांसफर वाली थीं, उनका टाइमिंग ऐसा था मानो वो सिर्फ चुनावी फायदे के लिए ही लाई गई हों। तो इन सब के बाद सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? इस बड़े जनादेश का बिहार की सियासत पर आखिर असर क्या होगा? देखिए, इस रिजल्ट के ना 3 सीधे सीधे मतलब निकलते हैं। पहला, डबल इंजन वाले मॉडल पर जनता ने एक तरह से अपनी मुहर लगा दी है। दूसरा, विपक्ष को अब अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने की जरूरत है। और तीसरा और सबसे अहम, अब एनडीए पर अपने वादों को जमीन पर उतारने का जबरदस्त प्रेशर है।
तो कुल मिला के बात यह है कि असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। चुनाव और नारेबाजी का दौर खत्म, अब काम दिखाने का वक्त है। चुनौती अब इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और लॉ एंड ऑर्डर जैसे जमीनी मुद्दों पर रिजल्ट देने की है। और आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं। क्या ये डबल इंजन सिर्फ चुनाव जीतने वाली एक सुपर फास्ट ट्रेन है, या फिर ये सच में बिहार को तरक्की की पटरी पर आगे लेकर जाएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।